हाय गाइज। आज हम एक ऐसे सेशन पे बात करेंगे व्हाट इज ओवर थिंकिंग, यानी कि ओवर थिंकिंग क्या है, ये कैसे होता है। सोचना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लेकिन आप सोचने की दिशा, जो सोचने की कैपेसिटी है, उसको अगर आप बंद कर दोगे तो हम में और जानवरों में क्या फ़र्क रह जाएगा। इस पे आप कभी विचार किया है, कभी मंथन किया है? हम जो भी सोचते हैं या जो कर सकते हैं, जो अपने माइंड से हम कर सकते हैं, अपने थॉट्स को, विचार को के अनुसार अकॉर्डिंग हम कोई भी वर्क को कर सकते हैं। क्या ऐसे क्या जानवर कर सकते हैं क्या? नहीं ना। करके एक अच्छे विचार का वर्क करके अपने फील्ड में टॉप परफॉर्मेंस और अचीव कर सकते हो आप। बस सही मायने में आपका थॉट्स होना चाहिए, विचार होना चाहिए, सोच होनी चाहिए। वो एनिमल्स होते हैं, जो जानवर होते हैं, उनके कोई थॉट्स नहीं होती है, कोई विचार नहीं होती है, कोई गोल्स नहीं होती है, जैसे कि वह एक अच्छा कार्य कर सके। सोचना प्रॉब्लम है, थिंकिंग इज नॉट प्रॉब्लम। रॉन्ग थिंकिंग को हम राइट थिंकिंग में कैसे डिसाइड कर सकते हैं? इस सिचुएशन में क्या होता है, हो सकता है रॉन्ग वाला आपको रॉन्ग लगता हो, लेकिन बट वो हमें सही लगता हो। ये भी हो सकता है जो आपको सही लगता हो वो हमें गलत लगता हो। ये सब थॉट्स के ऊपर होते हैं, ये सब विचार के ऊपर होते हैं। रॉन्ग का मतलब होता है कि टेढ़ी मेढ़ी, यानी कि आपका जो विचार है वो एक टेढ़ी मेढ़ी जैसी है, कि आपका जो थॉट्स है वो सही नहीं है, एक सही दिशा पे नहीं जा रही है, एक सही मार्ग पे नहीं जा रहा है। एक्चुअल में जो रियलिटी है आपके अंदर, उसे बिलीव से कोई नहीं रोक सकता। वो बिलीव है, वो 100% बिलीव है, उसे बिलीव की कोई ज़रूरत नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि आप कोई कार्य कर रहे हो, वो दिख रहा है, वो एक्चुअल में दिख रहा है, वो आपको रियलिटी में दिख रहा है वो, कि मैं ये कर सकता हूँ, ये करूँगा, ये मुझसे हो सकता है। इस पर आप बिलीव कीजिए। आप अपने अंदर जब बिलीव करेंगे, अपने अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस रखेंगे, तो आप उसको एक्चुअली में, इन रियलिटी में आप उसको आप कर सकते हो। इसलिए आप कोई भी वर्क करें, उसमें आप ओवर थिंकिंग ना करें। अगर आप उसमें ओवर थिंकिंग करते हैं तो उस वर्क में आप अनसक्सेसफुल भी हो सकते हैं। इसलिए आप किसी भी वर्क में, किसी भी फील्ड में, किसी भी टॉप परफॉर्मेंस पे अगर आपको जाना है तो अपने माइंड से ओवर थिंकिंग को हटा दीजिए, डिसकनेक्टेड कर दीजिए, जिससे आप एक अच्छे से वर्क में एक टॉप परफॉर्मेंस कर सकें। आप अपने लाइफ में आप किसी भी वर्क को करने के लिए एक नहीं, दो नहीं, चार चार, 10-10 बार उसको सोचो कि मैं ये कर सकता हूँ, कैसे करूँगा। उसको पास्ट और नेगेटिव दोनों को सोचो। पास्ट क्या होगा, उसको नेगेटिव क्या होगा, जो हमारे फ्यूचर में क्या होगा। इसलिए उन दोनों को कंबाइनेशन कीजिए, और फिर उसके बाद जो उसका निचोड़ निकलता है, जो उसके थॉट्स निकलते हैं, उसके जो विचार निकलते हैं, फिर उसके आप उसको मंथन कीजिए और उस कार्य को आगे बढ़ाइए। और एक्चुअली में आप उस ओवर थिंकिंग से हटके उसको आप एक अच्छे से गोल्स अचीव कर सकते हो आप। अरे सोचना है तो कुछ बड़ा सोचो ना। सोचने में क्या कोई टैक्स लगता है क्या? आप कोई भी मंजिल को पाना है, किसी भी चीज़ को अचीव करना है, किसी भी कार्य को करना है, तो पहले बड़ी सोच रखो, बड़े गोल्स रखो, बड़े सपने रखो, जिससे आप उसको आप एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए, अगर आप समुद्र में कूदते हो तो उसका किनारा तो मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप समुद्र में कूदते हो तो आप उसमें आप डूब जाओगे, मर जाओगे, आपका सारा सपना ही एंड हो जाएगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं। आप जब समुद्र में कूदोगे तो आपके हौसले बड़े होंगे, जुनून बड़े होंगे, वो काबिलियत होगी आपके अंदर, वो जुनून पैदा होंगे आपके अंदर, जिससे आप अभी समुद्र के किनारे तो आ ही सकते हो, यानी कि बड़ी पोस्ट नहीं तो छोटे पोस्ट तो आ ही सकते हो। इसलिए आप कभी सोचो तो बड़ा सोचो, बड़ा अचीव करो, बड़ा गोल्स रखो। आप कामयाबी जरूर मिलेगी आपको। नॉट ओवर थिंकिंग, वेरी इज कंपल्सरी पॉजिटिव थिंकिंग।